हॉस्पिटल्स का मार्केटिंग का डीजीएम हूँ, जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया देखता हूँ। तो हम लोग आज इस प्रेस मीट करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे कार्डियक सर्जन जो बात किए हैं, जैसे कि बाईपास के लिए जगह पे जैसे कि ओपन हार्ट होता था, उससे और बेहतर सर्विसेज अपने हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक प्रोसीजर्स बोलते हैं, या नहीं तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। और सर ने बताया था अभी लंग ट्रांसप्लांट के बारे में भी, और एक्मो के बारे में भी सर ने बताया था कि ये जो एक्मो का जो सर्विसेज यहाँ रांची में उपलब्ध नहीं है, झारखंड में, आज सच बात किए तो ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो एक्मो का जो सर्विसेज जो रेगुलरली होते हैं ऑल इंडिया में देयर आर ओनली 4 और 5 हॉस्पिटल्स जो करते हैं, उसमें से टॉप हॉस्पिटल हमारा यशोदा हॉस्पिटल है, सिकंदराबाद ब्रांच मेन भी होता है इसमें। तो उसके लिए क्या होता है कि पेशेंट जब हार्ट फेलियर होता है या लंग कोलैप्स हो जाता है, उस पेशेंट को एक्मो के ऊपर इनिशिएट करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, हमारे डॉक्टर साहब हैदराबाद से इधर आएंगे, पेशेंट को एक्मो के ऊपर स्टार्ट करेंगे और पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। पेशेंट को शिफ्ट करने के दो तरीके से कर सकते हैं। एक है हमारा एयर एम्बुलेंस, जैसे कि प्राइवेट जेट बना के पेशेंट को उठा के उधर ले जाके पेशेंट को स्टेबल करके फिर बाद में ट्रांसप्लांट करना है या मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, वो सब चलते रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ट्रेन एम्बुलेंस, आजकल में एयर एम्बुलेंस भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर कोई लोग चाहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि नहीं इसको टाइम है, प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन लगे तो भी चलेगा बोले, तो उनको ट्रेन एम्बुलेंस हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो ट्रेन एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस जो होता है, जरा कोई वेंडर्स है उसके लिए, तो वो सब वेंडर से हमारा टाई अप है, यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद का, और बाकी हमारे जो यूनिट है हैदराबाद में 4 ही हॉस्पिटल्स है हमारे, एक सिकंदराबाद, सोमाजिगुड़ा, मलकपेट एंड हाईटेक सिटी। 5वां वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये चारों 5 हॉस्पिटल्स जो भी है उसका एम्पैनलमेंट है अपने एयर एम्बुलेंस वेंडर्स और ट्रेन एम्बुलेंस वेंडर्स के साथ भी। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कार्डियोलॉजी के ऊपर, और हमारे बाकी अदर स्पेशलिटीज भी है, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में जो प्रोसीजर लाइक मेट्रो सिटीज में जो होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो होता है, वो सब इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स बोलो या ट्रांसप्लांट बोलो, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, एक्मो के बारे में बात किए थे हम लोग, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो सब तरीके के ट्रीटमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है यशोदा हॉस्पिटल में। और जो साउथ एशिया में पहली बार एमआर लिनैक मशीन बोलते हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट्स के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं, तो पहली बार साउथ एशिया में हमारे पास उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में। तो इसकी वजह से क्या है कि झारखंड से यानी तो बाहर स्टेट से अगर देखें तो पेशेंट का फुटफॉल बहुत ज्यादा है साउथ इंडिया के लिए, और उसके ऊपर हैदराबाद के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो सर्विसेज हैदराबाद में उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में, वो सर्विसेज हमारा झारखंड लोगों को भी मिलना चाहिए। तो वो है हमारा मेन उद्देश्य जो आज प्रेस मीट करने का ये है। सर, ये तो एक ट्रीटमेंट की बात है, हार्ट अटैक ना हो इसके बारे में आप बताइए। वेरी गुड। आपके पास में इसीलिए मैं ये मॉडल्स लेके आया हूँ। देखो, बेसिकली 3 टाइप के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये हार्ट के ऊपर की नसें हैं जो ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं, जिसको जैसे गाड़ी में पेट्रोल का वैल्व होता है, एग्जैक्टली उस टाइप के 4 वैल्व होते हैं, 1 2 3 4। ये वैल्व खराब होते हैं तो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी करके वैल्व चेंज करना होता है। थर्ड टाइप की बच्चों के हार्ट के होल के ऑपरेशन। सो ये जो 4 चेंबर है उसके बीच में जो डिवीजन है उसमें होल है जन्म से, तो ये होल बंद करने के ऑपरेशन होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। इसमें से सबसे कॉमन किया जाने वाला है यानी नसों का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन। अब दिन ब दिन जिस हिसाब से हमारी इनएक्टिविटी है और डायबिटीज है, उस हिसाब से हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक रोकने के 2 मेन उपाय जो या 2 या 3 बोलो जाए, डायबिटीज कंट्रोल, सेकेंड चीज स्मोकिंग कंट्रोल, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्टिविटी। हम आज कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले घर से निकलते गाड़ी पे पैर डालते, किराना बाजू में भी है किराना शॉप, गाड़ी पे जाना है, वो चीज सीढ़ी चढ़ना है, रोज 3-4 फ्लोर चढ़ने में भी हम हिचकिचाते हैं। जो इनएक्टिविटी बढ़ते जा रही है वो कंट्रोल से डेफिनेटली हमारे हार्ट डिसीजेस में काफी सुधार आएगा। थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल थिंग, खाना पॉलिसी बिगड़ गई है, न्यूट्रिशन बिगड़ गया है, वो जब स्टोरी तो अलग है, लेकिन हमारा खाने की क्वांटिटी जितनी की उतनी है। रोज खाने की एक क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दे, जो हम बोलते हैं कि 2/3 2/3 ही 66% 70% ही खाना खाना है, पेट में हवा और पानी के लिए जगह छोड़नी है, उतना भी किया तो कैलोरी इनटेक कम होने की वजह से हार्ट डिसीजेस काफी कम हो सकते हैं। लेकिन आप नोटिस कीजिए,
कि कितना भी मन पे काबू रखने की कोशिश करके भी हम खाना कम नहीं कर सकते। जो ये चीज कर ले डेफिनेटली उनको हार्ट ही नहीं बाकी भी काफी सारे प्रॉब्लम से इंप्रूवमेंट हो जाए। उनका बोन हेल्थ इंप्रूव होता है, एसिडिटी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन या ऐसी चीजों से भी इंप्रूवमेंट होती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो दो मेन चीजें इफ कंसिडर करें, खाना कम खाना, थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाना। उसके लिए जिम वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 फ्लोर है, चढ़ के चले जाइए, किराना दुकान में सामान लेके आ जाइए, तो उतना थकने की भी जरूरत नहीं है। एक स्टेप आके जाके एक्टिविटी कर। सर आपने जस्ट फ्यू मिनट बैक यू टोल्ड टू अस ना कि ये रोबोटिक टेक्निक से जो है इसमें किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, नहीं आता। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी और जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी टोटली टीम की होती है, डॉक्टर की, टीम की, कंपनी की जिम्मेदारी लेना चाहिए, तो जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन रोबोट काफी ज्यादा सेफ होता है, बहुत ही रेयरली वर्ल्ड में भी कहीं पे कॉम्प्लिकेशन रोबोट की वजह से होता है। अदरवाइज जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो डॉक्टर के मिसहैंडलिंग से होगा। रोबोट एक्सेल्फ फेल होने वाला कॉम्प्लिकेशन करोड़ों में से एक आध इंसिडेंस होगा। हाँ, जिम्मेदारी की बात आई तो सेफली पेशेंट को वहां से निकालना वो पहला थॉट प्रोसेस है। फेल सेफ मैकेनिज्म, इंजीनियर्स एंड ऑल दोस 60-65 के ऊपर हम जनरली हार्ट ट्रांसप्लांट को रजिस्टर करते नहीं। ब्रेन डेड पेशेंट जो बाइक पे बिना हेलमेट के घूमते रहते हैं और एक्सीडेंट से ब्रेन डेड होते हैं, उनको जब ब्रेन डेड हो जाते हैं, ब्रेन काम नहीं कर रहा, बॉडी काम कर रही, ऐसे पेशेंट को गवर्नमेंट आके देखते हैं कि रियली ब्रेन डेड है नहीं है, उनको लाइफ आगे उनका कुछ नहीं है। ऐसे पेशेंट को ब्रेन डेड पेशेंट से डोनेशन रिक्वेस्ट किया जाता है रिलेटिव से, और उनसे वो हार्ट लिया जाता है। सर मन में शंका रहता है कि रेट को लेकर के आप 4 लाख से 7 लाख बोले, अगर हॉस्पिटल में क्या सेवा लिया जाता है या यही रेट? नहीं, आसपास सब जगह देखो साहब, हॉस्पिटल मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कोई एक बहुत महंगा कोई एक बहुत सस्ता ऐसे नहीं हो सकता। तो आसपास सब जगह यही फीस रहता है। यशोदा हॉस्पिटल के जो ब्रांचेस है हैदराबाद में, यस, अभी तक हैदराबाद में। रांची में किसी को हार्ट अटैक अगर आता है, सो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट उसी जगह पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद लेके आने का कोई पॉइंट नहीं है। एडवांस ट्रीटमेंट, एक बार वो डेंजर से बाहर निकल जाए तो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली हैदराबाद शिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर पेशेंट इतना ज्यादा सिक है कि हार्ट फेलियर में है तो इक्मो ECMO करके एक टेक्नोलॉजी होती है, शायद रांची में है नहीं है मोस्टली, लेकिन बहुत सारी सिटीज में अवेलेबल नहीं रहता है। हार्ट फेलियर या लंग फेलियर इंप्रूवमेंट तक के लिए इक्मो में डाल के पेशेंट शिफ्ट किया जा सकता है बड़े हॉस्पिटल में। सो उसमें उसके लिए फ्लाइट से, एयरलिफ्ट बोलते हैं उसको, फ्लाइट, प्राइवेट फ्लाइट लेके आके इक्मो डाल के हम लेके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। यस, टाई अप नहीं है बट दे कॉल रेगुलरली। अब उनको पता है कि ये सुविधा वहाँ पे टर्शियरी लेवल की सुविधा उपलब्ध है। उसके बारे में हमारे मिस्टर उदय जो हॉस्पिटल मार्केटिंग हेड है वो बताएंगे।